अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो लेक्चर है वो है सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक है। सिंपल पेंडुलम के 3 मेन पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फिर टाइम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस करना है। जो डेफिनेशन है सिंपल पेंडुलम की वो क्या है कि स्मॉल बट हैवी बॉब अटैच विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट अपर एंड विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, कि एक छोटा सा बॉब है जिसका साइज़ कम है लेकिन वज़न ज़्यादा है ताकि एयर फ्रिक्शन कम से कम इस पर अमल करे। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई लचक ना हो और उसको हम ऊपर एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से बांध दिया है, तो जब वो जो हमारे पास नया इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन में जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी आइडियल केसेस हैं। रियल में ये कंडीशन हमें मिल नहीं सकती, लेकिन आपने डिफ़ाइन इसको इसी तरह करना है कि स्मॉल बट हैवी बॉब अटैच विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट अपर एंड विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। फिर एक्सप्लेनेशन में हमने प्रूव करना है कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये डायग्राम आपने पहले बतानी है। ये हमारे पास फिक्स स्पॉट है, पॉइंट ओ से हम इसे ज़ाहिर करें। ये मीन पोजीशन है, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसकी लेंथ एल के इक्वल है, इसे हमने एंगल थीटा पे डिस्प्लेस किया है। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होगी, वेट और टेंशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एक्सट्रीम पे नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, तो हम वेट के 2 कंपोनेंट्स बना देंगे। एक होगा एम जी कोस थीटा जो टेंशन के ऑपोजिट होगा, एक होगा एम जी साइन थीटा जो टेंशन के परपेंडिकुलर होगा। तो आपने यहाँ पे बताने के लेट अ मैस एम इज़ अटैच टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट पॉइंट ओ। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होगी, 0, बिकॉज वेट एंड टेंशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने क्या करना है, यहाँ पे वेट के 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं। एक होगा एम जी कोस थीटा, एक होगा एम जी साइन थीटा। जो एम जी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा टेंशन के साथ, जबकि एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक्ट करेगा एज रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। आपने साथ माइनस भी लगाना है जो बता रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। अब बेटा जी आपको पता होना चाहिए जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होगा, तो हम इसको थीटा कर देंगे। फोर्स को हम एम ए भी लिख सकते हैं, तो एम एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब थीटा यहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड करके। यहाँ पे आर्क लेंथ जो होगी वो कौन सी आर्क है, आर्क ए बी, यानी ये जो डॉटी लाइन वाली आर्क है ये हमारे पास आर्क लेंथ हम इसको कह रहे हैं, और रेडियस से मुराद क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसलिए हमने यहाँ पे आर्क ए बी इसको कह दिया आर्क लेंथ को, और रेडियस की जगह एल। अब अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी अगर ये एंगल वेरी स्मॉल है तो ये आर्क लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी और ये सीधी हो जाएगी, और ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हम इसे कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह एक्स लिख दिया, एक्स ओवर एल, इसको इधर पुट कर दिया हमने। अब जी ओवर एल यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, माइनस एक्स के। ये जो इक्वेशन बन रही है ये इस बात को प्रूव करेगी कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सप्लेनेशन में आपने यही बात एक्सप्लेन करनी है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इस टॉपिक में टाइम पीरियड के बारे में। 5 नंबर के लॉन्ग में 1 नंबर टाइम पीरियड का होता है, 3 नंबर प्रूव करने के होते हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और 1 नंबर डेफिनेशन का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव करना है, देखिए हमने जनरल फार्मूला एक्सेलरेशन का पढ़ा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको आप कंपेयर कर दो किसके साथ, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले के साथ। माइनस माइनस से काट गया डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा जी बन गया। ये MCQs में भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ओमेगा की जगह हम 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिख देंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, तो अंडर जी ओवर एल इधर आकर क्या बन जाएगा, अंडर एल ओवर जी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बन गया, जो बता रहा है कि टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ये मैथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो 3-3 साल कंसेक्यूटिव भी आया हुआ है। आपने एज इट इज़ इसको नोट डाउन करना है। आपने वीडियो जो है ना उसकी क्वालिटी को बढ़ा के जब देखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको अच्छा व्यू इसका आएगा। तो वीडियो आप पहले डाउनलोड कर लेना, इससे पिक्सल्स ज़्यादा क्लियर होते हैं, फिर आप इसको लेक्चर को सुनना और साथ साथ नोट भी करते जाना आप। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।